एमी जैक्सन एक इंडियन बरतानवी शहरी हैं जो कि बरतानिया में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी और तालीम हासिल की। बाद मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाने के लिए इंडिया मुंतकिल हो गईं। वो बेहद हसीन हैं और इंडिया में हुस्न के ख़रीदार बहुत, लिहाजा उनका जल्द ही मॉडलिंग की दुनिया में नाम बन गया और फिर उन्होंने इसी शोबे में तरक्की की जानिब कदम बढ़ाते हुए फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। बरतानिया में उन्हीं की सोसाइटी में मुकीम एक पाकिस्तानी ख़ानदान ने बताया कि एमी जैक्सन के पड़ोस में बेहद खूबसूरत मिस्री जोड़ा रहता था। दोनों आलिम दीन थे और मिस्र की मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटी जामल ज़हरा के फारिगुल तहसील थे। एमी जैक्सन छुट्टियां गुजारने बरतानिया आई तो उनका बॉयफ्रेंड भी उनसे मिलने के लिए उनके घर आया, जहां रात देर गए तक शराब व शबाब की महफिल जमी रही। रात के तकरीबन 1:30-2 बजे जब उसका बॉयफ्रेंड वापसी के लिए निकला तो तकरीबन बरहन्ना हालत में एमी जैक्सन उसे अलविदा कहने के लिए रोड पर खड़ी उसकी गाड़ी तक आई। उसके बॉयफ्रेंड ने गाड़ी निकाली और मंजिल की जानिब चल दिया, जबकि एमी जैक्सन खुद नशे में इस हद तक धुत हो चुकी थी कि उसके कदम लड़खड़ाने लगे और गिरती पड़ती घर की जानिब चली। और हवास कायम न होने की वजह से पड़ोसी मिस्री ख़ानदान के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। जब दरवाजे को बंद पाया तो डोर बेल बजाना शुरू कर दी और फिर ज़्यादा वक्त तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और दरवाज़ा खुलने से पहले ज़मीन पर जा गिरी। मिस्री मर्द अजलान फासी ने दरवाज़ा खोला और नीम बरहना नौजवान लड़की को देखकर वापस पलट गया। अपनी बीवी को उठाकर लाया जो कि मेडिकल के बारे में कुछ इल्म रखती थी। उसकी बीवी ने बताया कि खातून हमारी पड़ोसी हैं, इस वक्त शराब की ज़्यादती की वजह से अपने हवास में नहीं है, इनको उठाकर कमरे में पहुंचा दें। सुबह जब इनके हवास बहाल होंगे तो वापस चले जाएंगी। अगर इस वक्त पुलिस को मदद के लिए बुलाएंगे तो इसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शौहर ने अपनी बीवी की बात मान ली और उसकी बीवी ने पहले अपना लिबास लाकर एमी को पहनाया, फिर उसे शौहर की मदद से अंदर बिस्तर पर मुंतकिल कर दिया और दोनों मियाँ बीवी तहज्जुद की तैयारी करने लगे। सुबह तकरीबन 8 बजे तक एमी जैक्सन कमरे से बाहर निकली जो कि बवक्ते फजर उठ चुकी थी और तब से अब तक इन मियाँ बीवी की सरगर्मियों को गौर से देख रही थी। और अब जब वो उठकर बाहर आई तो दोनों मियाँ बीवी इंतहाई दिलो दिमाग को सुकून बख्शने वाली आवाज़ में तिलावत कुरान पाक कर रहे थे। कुछ देर रुक कर एमी जैक्सन तिलावत कुरान से रूह को सुकून पहुंचाती रही और बाद अज़ां खंगारते हुए उनको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। एमी को देखते ही खातून ने कुरान पाक को एहतराम के साथ बंद करके एक तरफ रखा और उसे दूसरे कमरे में ले जाकर उसकी खैरियत पूछने लगी और फिर उसको रात का सारा वाक़या बताया और वो किस तरह कैसे उनके घर पहुंची। उसके बाद उसे अरब नाश्ते की पेशकश की। एमी ने शुक्रिया कहते हुए ठुकरा दिया और बार बार इसरार करने पर ब्लैक कॉफ़ी पीने की ख्वाहिश का इजहार किया, जो चंद मिनटों बाद तैयार करके उसे पेश कर दी गई। काफ़ी नाश्ते से फारिग होकर अजलान फासी अपने काम पर निकल गए और जाते हुए अपनी बीवी को ताकीद की कि एमी जैक्सन को बाहिफाजत उसके घर पहुंचा देना। उनके जाने के बाद एमी ने बताया कि वो फजर के वक्त उठ गई थी जब आप लोग एक्सरसाइज यानी नमाज कर रहे थे, जिस पर तफसील जान लेने के बाद मिस्री खतून ने उसे बताया कि वो वर्जिश नहीं नमाज थी, जिस पर वर्त हैरत में मुब्तला एमी ने बताया कि आपकी देखा देखी वो बहुत देर तक घुटनों पर हाथ रखकर झुके रही और घुटने मोड़ कर आपकी तरह पेशानी ज़मीन से टकराए रखी, जिसकी वजह से बहुत सुकून मिला और ये वर्जिश आज तक उसने किसी योगा या जिम में होती नहीं देखी। मजीद गपशप के बाद मिस्री खातून ने उसे उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचकर उसने अरबी लिबास तब्दील करके यूरोपी कपड़े पहने और बहुत देर तक उस अरब फैमिली के मुतालिक सोचती रही और साथ हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदुओं का मुसलमानों के साथ रवैया देखकर कुढ़ती रही। एमी जैक्सन के बकौल लंबे अरसे तक उन्होंने रुकू सजूद की मानद वर्जिश की और उससे उनको जितना सुकून मिला, जितनी ताजगी का एहसास हुआ, उससे ज़्यादा आज तक नहीं हो सका।
پھر ذاتی مصروفیت کی وجہ سے ان کی یہ عادت چھوٹ گئی، مگر آج بھی جب وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہوتی ہیں تو وہ یہی ورزش کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی بار جب وہ انڈین اور انگلش میوزک سن کر اکتا جاتی ہیں تو وہ اپنی پڑوسی عورت کے پاس جا کر ان کی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک سنتی اور سکون لیتی ہیں۔